हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिक्षा नेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी गुड। और टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टोरी ऑफ नंबर क्लास 8। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर थ्योरेटिकल और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोग काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक एक छोटी छोटी वीडियो में देखिएगा और बिल्कुल क्लियर समझिएगा कॉन्सेप्ट को भी, और उसके साथ एक दो क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए, सो टुडे वी विल डिस्कस द चाइनीज नंबर सिस्टम कि चाइनीज नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट होती है, इसका प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है, तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चाइनीज नंबर सिस्टम में जो बेसिक थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड्स और टर्म्स हैं उनकी क्या वैल्यू। देखिए, सो द चाइनीज डेवलप अ वेरी एडवांस बेस 10 सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, बेस 10 है। System around the 3rd century, it was unique because it used काउंटिंग रॉड्स स्मॉल स्टिक टू रिप्रेजेंट नंबर। मतलब इसमें जो वैल्यू को काउंट किया जाता है, वैल्यू को जब आप लिखते हो तो वो स्टिक्स की हेल्प से लिखते हो, स्मॉल स्टिक्स की हेल्प से लिखते हो। ठीक है। नाउ चाइनीज नंबर सिस्टम, जिसको आप बेस 10 और डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हो। सो दिस इज द बेसिक टेबल, दिस इज द बेसिक टेबल 1 to 9 नंबर, 1 to 9 की टेबल है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जैसे 1 to 9 तक के आपके नंबर्स लिखे गए हैं। और इसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो सिंपल यू कैन से कि सर 1 को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, टू थिंग्स, जोंग्स एंड हैंग्स। और हमें यहाँ पे एक चीज देख के ये भी पता चल रही है कि जो स्टिक्स वर्टिकल हैं, दीज स्टिक्स आर वर्टिकल, उनको वी कैन से जोंग्स, और जो स्टिक्स हॉरिजॉन्टल वे में हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, हैंग्स कह रहे हैं। This is the most important rule and structure how to denote the jongs and hangs value. तो simple you can say the jongs represent unit 100, tens of thousand etc. अब ये एक्सेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझिए। टू चीजें हैं, एक बार बेसिक थ्योरी पहले देखता हूं आगे, उसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, इट इज अ प्लेस वैल्यू सिस्टम जस्ट लाइक मॉडर्न नंबर्स, द पोजीशन मैटर्स। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर्स करती है, आप जब इस वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे। सिंपल यू कैन यूज द नंबर सिस्टम लाइक 10, 100, 1000, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन होता है आपकी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। नंबर लाइंग नोइंग is 2 or 11, they alternated the direction for the each place value। जो ये अल्टरनेट वे में वैल्यू लिखी जाती है, अल्टरनेट वे में लिखने का मतलब ये होता है कि ये अल्टरनेट प्लेस वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करते हैं। जैसे अभी आपने 10 बोला है तो 100 नहीं बोलोगे, फिर उसके आगे वाला बोलोगे आप 1000 बोलोगे। ठीक है, क्लियर। नाउ देखिए कैसे जोंग्स जो है वो वर्टिकल रॉड है, जो जोंग्स हैं वो वर्टिकल रॉड्स हैं यूज्ड फॉर यूनिट 100 एंड 10,000। तो मैंने अभी आपसे बोला कि अल्टरनेटेड, कि जैसे वर्टिकल रॉड है, अब आपने यूनिट से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यूनिट से अगर आपने स्टार्ट किया तो अल्टरनेटेड है, तो आपको टेंस को छोड़ना पड़ेगा, आगे आपको किस पे जाना पड़ेगा, यू आर यूजिंग 100। फिर आपको 100 के बाद 1000 को छोड़ना पड़ेगा, किस पे जाना पड़ेगा, सिंपल यू कैन से 10,000। क्लियर। ये देखिए, ये है अल्टरनेट का मतलब कि आप कॉन्जिक्यूटिव नहीं ले रहे हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम को। नाउ द सेकेंड थिंग इज हैंग्स, हॉरिजॉन्टल रॉड्स। हॉरिजॉन्टल रॉड्स में क्या यूज करना है, देखो फिर वही चीज है, यूज फॉर टेंस, 1000, 100,000। मीन सिंपल यू कैन से यूनिट वहां था तो हमने 10 यहां लिया, 10 के बाद अल्टरनेट हमें छोड़ना होगा, तो 100 वहां था, यहाँ पे हम 10 के बाद 100 छोड़ेंगे, दिस इज द 1000 वैल्यू। 1000 के बाद हम क्या करेंगे भाई, 1000 आ गया, उसके बाद 10,000 आप छोड़ोगे तो आप क्या लोगे, 100,000 लोगे। क्या लोगे, 100,000 लोगे, या सिंपल यू कैन से 1,00,000, 100,000। तो ये आप इस तरीके से वैल्यू को लिखेंगे अल्टरनेटेड वे में। तो सिंपल यू कैन से कि अगर जोंग्स है, वर्टिकल लाइंस है, तो उसको यू कैन फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट 100, 10,000। एंड इफ यू आर फॉलोइंग द हॉन्ग्स, हॉरिजॉन्टल रॉड्स, तो उसको कैसे फॉलो करोगे, 10, 1000 और 100,000 में फॉलो करोगे। अब आते हैं एक न्यूमरल को डिफाइन करने के लिए। जब आप एक न्यूमरल को डिफाइन करोगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपकी क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ पे एक न्यूमरल दिया गया है, इस न्यूमरल में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यूमरल इस तरीके से दिया है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक वर्टिकल है, ये आपकी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और फिर ये आपका वर्टिकल है 4। क्लियर। सबसे पहली चीज आप बताओगे कि सर व्हाट आर द बेसिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन द हॉन्ग्स एंड जोंग्स। तो जो वर्टिकल है वो जोंग्स है। ये चीज तो क्लियर हो गया कि जो वर्टिकल है वो जोंग्स है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जोंग्स, तो जोंग्स किसको डिफाइन करता है, यूनिट को, फिर 100 को, फिर 10,000 को।
तो ये हमारा यूनिट को डिफाइन करेगा, 4 वर्टिकल रॉड्स हैं, दिस इज 4 into 1। फिर ये तो यूनिट को दिया, तो 10 तो हमारा क्या देगा, हॉन्ग्स देगा। तो हम फिर अगर उस पे आए जोंग्स पे, तो जोंग टी वैल्यू किसकी है, 6 की है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 6 into 100 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड टर्म किसका होता है, हॉन्ग्स का होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेकेंड टर्म में वो डिफाइन करता है 10 को। तो 3 लाइन है, तो ये हो जाएगा 3 into 10। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल में एक बार जब वो 10 कर गया, तो 10 का अल्टरनेटिव क्या होगा, 100 को छोड़ के 1000। तो यहां वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2634। सो योर फाइनलाइज वैल्यू 2634। सिंपल यू कैन चेक दिस वैल्यू, सिंपल यू कैन चेक दिस वैल्यू। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक बार फिर से इस पे ब्लॉक बनाता हूं, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए हाउ इट इज टू बी रन, भाई हाउ इज दिस टू बी रीड, तो सिंपल यू कैन से कि हाउ टू बी डन। तो यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि सर देखिए 4 जेंग्स है, प्लीज फोकस, दिस इज 4 जोंग्स, तो 4 वर्टिकल लाइंस, तो 4 into 1 हो गया। नेक्स्ट 3 है, तो 3 into 10 करोगे, 3 into 10 हो गया। दिस इज टी यानी 6 into 10 स्क्वायर, दिस इज 600, एंड दिस इज 2 into 10 क्यूब, दिस इज 2000, जिसकी वैल्यू आई 2634, एंड वी हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन प्रॉपरली। तो ये मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके इस तरीके से ये चीज प्रॉपर यहाँ पे समझा दी है, अगर आप ध्यान से देखना चाहते हैं। क्लियर है। और ये आपका बेस 10, बेस 10 तो है ही ना, आप खुद देखो ना, 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, वो अलग चीजें जोंग्स और हैंड में अल्टरनेटेड है। लेकिन अगर आप एक कॉन्जिक्यूटिव वे में देखोगे तो आपको तो यही देखने को मिलेगा ना, 10 का बेस 10 की पावर 0 1, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, इस तरीके से। नाउ तो ये बेसिक थ्योरी हो गई। नाउ एक क्वेश्चन इसी का है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है, तो उसमें क्या कंफ्यूजन होती है उसको एक बार देखते हैं। देखिए, व्हाई डू यू थिंक द चाइनीज अल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग्स एंड हैंग सिंबल, ऐसा क्यों जरूरी है अल्टरनेटेड चीज कि हम जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जरूरी है। अगर इफ ओनली जोंग सिंबल वर टू बी यूज्ड, अगर सिर्फ और सिर्फ जोंग सिंबल यूज्ड हो, सो हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड, कुड दिस न्यूमरल बी interpreted in any other way if there is no significant space between two successive position। अब देखिए समझिए, पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू राइट 41 एज अ चाइनीज नंबर सिस्टम। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि जोंग्स है या स्पेसिफिक कोई है, अभी हम सिर्फ चाइनीज नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, सिंपल यू कैन यूज 4 into 10 + 1। और आपको पता है कि जो 1 वाला सिस्टम होता है वो जोंग्स का है भाई, यूनिट डिजिट, और जो आपका 10 वाला है वो आपका किसका होगा, हैंग्स का होगा। तो जोंग्स के लिए आपको 1 वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी और हैंग्स के लिए 4 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होंगी सेकंड प्लेस पे, ताकि आप ये दिखा सके कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर चाइनीज नंबर सिस्टम। ये रहा आपका फाइनलाइज वे, ये देखिए आप प्रॉपर ऐसी तो बनाया है कि विद अल्टरनेशन, जैसे आप जो मतलब इफ यू आर फॉलोइंग द एग्जैक्ट चाइनीज नंबर, 4 हॉरिजॉन्टल रॉड्स यानी हैंग्स फॉर टेंस प्लेस एंड 1 वर्टिकल रॉड फॉर यूनिट प्लेस, इट वुड लाइक दिस। क्लियर हो गया। अब आपसे ये कह रहा है कि विदाउट अल्टरनेशन, द क्वेश्चन इज सेइंग इफ यू आर यूजिंग ओनली जोंग सिंबल, ओनली जोंग सिंबल, अगर ओनली जोंग सिंबल होंगे, सो इफ ओनली वर्टिकल रॉड्स वर यूज्ड, तो आप क्या करोगे, सिर्फ वर्टिकल रॉड्स यूज करोगे। और वर्टिकल रॉड्स में जोंग को ही आप कैसा यूज करोगे कि सर 41 मुझे डिफाइन करना है, तो मैं पहले वर्टिकल रॉड 1 लिखूंगा, सेकंड प्लेस पे भी मैंने 1 2 3 4 लिख ली, क्योंकि भाई मुझे 41 डिफाइन करना है ना 4 into 10 के लिए। तो वो आपका कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे तो थोड़ा दूर लिखा, विदाउट सिग्निफिकेंट स्पेसिंग दिस कुड इजिली बी मिसरीड, मतलब आपको यहाँ पे स्पेस देना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, सिंपल यू कैन से कि इफ यू आर यूजिंग स्पेसिफिक स्पेस, या आप कह सकते हैं कि अगर आप सिग्निफिकेंट एक स्पेसिफिक स्पेस दे रहे हैं, सिग्निफिकेंट स्पेस, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि सर ये 1 है यूनिट डिजिट। अब सिर्फ जोंग्स का स्ट्रक्चर है, तो हम फिर सेकंड पे क्या करेंगे, 4 into 10 करेंगे, तो दिस इज 41। बट अगर आप स्पेस नहीं देते विदाउट सिग्निफिकेंट स्पेसिंग, तो ये आपका कैसे रीड करोगे, आप इसको 5 रीड कर जाओगे। और अगर आप गलत स्पेस दोगे तो भी आप इस तरीके से 3 2 रीड कर दोगे। अगर आप इस तरीके का स्पेस दोगे तो क्या होगा, आप तो एक होगे सर सेकंड प्लेस पे 2 into 10, दिस इज 20, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 23। अगर आपने 2 को इधर करा 3 को इधर, तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज 30,
और ये वाला 2 हमारा 2 है, तो ये 30 प्लस 2 हमारा कितना डिफाइन करेगा, 32। तो ये कंफ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा भी जाता है, तो उस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। वी हैव कंप्लीटेड द चाइनीज नंबर सिस्टम, और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी में पूछा जाता है, और आपकी न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग जो न्यू चैप्टर्स हैं उसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आप अच्छे से शॉर्ट वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।